नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मध्य प्रदेश में जो कुछ अभी हमने देखा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे उनका पलायन जारी है और कांग्रेस का दामन छोड़ करके वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बात इसी मिसाल पर है कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर बने कमलनाथ के अवैध किले छिंदवाड़ा में अब पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का इंतजार है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बड़ी तैयारी करके रखी है। सियासी गलियारों में चर्चा का दौर है कि भारतीय जनता पार्टी उनके दौरे के दौरान कम से कम 2 कांग्रेस विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला सकती है। ये विधायक कमलनाथ के करीबी बताए जा रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खास निगाहें। इसका असर भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शुरू होते ही कमलनाथ के इस गढ़ के कई मजबूत पाए जो थे उनको ध्वस्त करके कमलनाथ को अब तक कई बड़े बड़े झटके दिए हैं। बीते एक हफ्ते में कमलनाथ को एक के बाद एक 4 बड़े झटके लगे हैं। जैसे जैसे पहले चरण की चुनावी तारीख 19 अप्रैल करीब आती जा रही है, वैसे वैसे कमलनाथ की ओर भी झटके देने की तैयारी की कमलनाथ को और झटके मिलने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चरण के चुनाव वाली सीटों पर भी कांग्रेस को झटके देने की तैयारी तेज कर दी है। छिंदवाड़ा के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्से के कांग्रेस विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस विधायक के संपर्क में, कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में और अन्य नेता भी हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि हर चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस के और भी नेता दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल ये पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टारगेट 29 को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से वैसे भी पहले भी लोग आ चुके हैं, विधायक आ चुके हैं, वहां के महापौर आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में और कौन कौन विधायक हो सकते हैं, कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा और खासतौर से कमलनाथ को कितना नुकसान होगा, क्योंकि कमलनाथ की वर्तमान जो स्थिति है वो स्थिति पहले नहीं रही है, इससे पहले नहीं देखी गई। हालांकि एक उपचुनाव जो हुआ था लोकसभा का उसमें हारे थे, तब भी उनकी ये स्थिति नहीं देखी गई जो इस चुनाव में देखी जा रही है। क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की क्या ये नीति है कि कमलनाथ के अवैध गढ़ को ध्वस्त कर दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी इस बार वो एक सीट जो पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई थी, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, उसे भी जीतना चाहती है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। और जैसे कि इस समय हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं। नीलाभ जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और सबसे पहले नीलाभ जी आपके पास आना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को इंतजार है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे का, क्योंकि जब वो दौरे पर आएंगे, सभा करेंगे, चुनावी सभा करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसा अप्रत्याशित होने वाला है जो संभावनाएं सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के विधायक अमित शाह के सामने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसमें दीपक सक्सेना का नाम भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस को कितनी क्षति होगी यदि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के एक विधायक तो जा चुके हैं, 2 या 3 विधायक और चले जाते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो? नीलाभ जी। हमारी तकनीकी टीम से तकनीकी खराबी जरा देखिए, वो जो परेशानी आ रही है उसे दूर करें और पुनः सवाल करूंगा मैं नीलाभ शुक्ला जी से। लेकिन उससे पहले राजेंद्र सिंह जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि जब मोदी और शाह की सभा होगी तो कमलनाथ के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि वहां के वैसे बड़े बड़े पाए जो मजबूत पाए थे उन्हें तो गिरा दिया गया है, कुछ और चीजें हैं, कुछ विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। ये रणनीति, इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राजेंद्र सिंह जी।
राजेंद्र सिंह जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? राजेंद्र सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल है कि ये जो रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मोदी और शाह की रैली के दौरान, उनकी सभा के दौरान छिंदवाड़ा के कांग्रेस सांसद जो विधायक हैं, कांग्रेस विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी, इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा छिंदवाड़ा में? राजेंद्र सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीलम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही साहब। नीलम जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए ठीक है, बहुत परेशानी हो रही है। मैं तकनीकी टीम से कहूंगा कि देखें क्या परेशानी है, और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस समय जो रणनीति चल रही है के तहत क्या स्थिति बन रही है कि इस स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा यदि कांग्रेस के विधायक चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में? तो प्रज्वल जी, देखिए, चुनावों के पहले इस पाले से उस पाले आने जाने का जो दौर चलता आ रहा है, ये आज से नहीं पहले से चल रहा है। परंतु ये सोचने वाली बात है कि 2 विधायकों की सदस्यता कराने के लिए प्रधानमंत्री खुद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मेरा मानना है पिछले 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में ये 8वां या 9वां दौरा होगा। परंतु पिछले 1 साल में जब से मणिपुर में दंगे की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री जी एक भी बार मणिपुर नहीं गए। क्या कारण हो सकता है? क्या मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसलिए वो नहीं जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, इनकी उन्हें आवश्यकता है इसलिए वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं, उनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मणिपुर भी इसी देश का अंग है, इसी देश का भाग है। अगर उनको मणिपुर की जनता से थोड़ा बहुत भी लगाव होता तो वो अभी 1 साल के अंदर कम से कम 1 बार सही मणिपुर जाते, या फिर 1 बार सही मणिपुर के लिए कोई हिदायती कदम उठाते। परंतु प्रधानमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है, पूरे देश में आग लगी रहे, परंतु प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकसभा के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए इस प्रदेश से उस प्रदेश घूमते रहते हैं। लेकिन प्रज्वल जी, यदि वो इस प्रदेश से उस प्रदेश घूम रहे हैं, ठीक है, वो मणिपुर के भाई वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते कुछ सिक्योरिटी होती हैं, उनका एक दायरा होता है, तो इस नाते यदि वो वहां नहीं गए उस समय वहां की स्थितियां वैसी थी। जी माफ कीजिएगा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री होने के नाते सिक्योरिटी होती है, एक दायरा होता है। ये वही प्रधानमंत्री है जो बिना अपनी सिक्योरिटी को जवाब दिए पाकिस्तान में लैंड हो जाते हैं, वहां जाके बिरयानी खाने लगते हैं, परंतु जैसे ही अपने देश के भूभाग की बात आती है तो इनको याद आता है कि सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है। पाकिस्तान उतर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी को सिक्योरिटी याद ना आई, परंतु मणिपुर में सिक्योरिटी इनको याद आ जाती है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि कैसा दोहरा व्यवहार ये मणिपुर के साथ करते हैं। मणिपुर में प्रदेश की सरकार भी नहीं की है, केंद्र में भी सरकार ही नहीं की है, परंतु उस राज्य की गुहार को ना वहां की प्रदेश सरकार सुनने तैयार है, ना भारत की केंद्र सरकार सुनने तैयार है। ठीक है, मेरा प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपके गठबंधन को और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? जी देखिए, नुकसान और नफा तो इस बार वोट डलने के बाद में ही समझ में आएगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पिछली बार भी दौर बहुत चला था, परंतु उससे क्या अर्थ निकला सबके सामने है। इस बार हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे घटक दल इंडिया गठबंधन के सभी साथी जनता के बीच जा रहे हैं, उनको वास्तविकता बता रहे हैं कि किस प्रकार भाजपा ने हर चीज में टैक्स बढ़ा दिया है, शिक्षा से जुड़ी हुई हर चीज पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, खाने पीने के सामान पे तक टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये सारी बातें जनता को बताई जा रही है और जनता इस बात का जवाब देगी। ठीक है, जनता इस बात का जवाब देगी। नीलाभ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं और अब कांग्रेस के विधायकों का शामिल होना भी उसमें उसी क्रम में है कि एक तो हो चुके हैं छिंदवाड़ा से और अभी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के और विधायक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह तैयार करवाया जा रहा है, इस तरह तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी आप बता दो, मुझसे इंकार नहीं कर रहा है कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में इक्के बड़े नामों को छोड़ दें, बाकी जो भी गए वो छोटे मोटे कार्यकर्ता गए। भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही, बहुत भारी आंकड़ा बता रही, सबसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, इस तरह का वातावरण बना जा रहा है। क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभी भारतीय जनता पार्टी हुई एक किताब से तोड़ फोड़ करके
छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को अपने भर्ती करके ऐसा वातावरण फैला रही है कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। इस विषय पर बात करना चाहेंगे। देखिए, जो भारतीय संस्था के प्रति प्रतिबद्ध है, समर्पित है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है। जो अवसरवादी है, जो मौका परस्त है, जो किसी भय की वजह से या लालच की वजह से किसी पार्टी में चले जाते हैं, उससे कांग्रेस डिटॉक्स होती है। कांग्रेस की तरफ से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए युवाओं को उससे काम मिलता है, तो आगे आने का मौका मिलता है। अब सीधी बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चल गए हैं मोदी की गारंटी जी। अब देखिए, गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटी आप पूर्ण हो। बड़ा सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे कि मोदी गारंटी झंडा लेके चल पाए मैदान में। अब गारंटी आप मांगे, जो पूछिए 2014 में जो आपने गारंटी वायदे किए थे, जो जुमले थे, जिसको हमें खूबसूरत नाम गारंटी ले लिया, उसका क्या हुआ? बताइए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ? बताइए, एक के बदले 10 साल क्या हुआ? ये बात आप जनता तक पहुंचाने में कितने सफल हो पा रहे हैं? क्या हुआ? बताइए, महंगाई की महंगाई को लगाम लगाने का क्या हुआ? बताइए, देश की जीडीपी पर आपका चर्चा नहीं करते। जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब मोदी जी से भाषण क्यों नहीं देते? अब नोटबंदी के फायदे मोदी नहीं गिनाते, ये भी नहीं कहते कि नोटबंदी के मतलब मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल है आपसे नीलाभ शुक्ला जी, मेरा सवाल है कि आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये चीजें हैं, लेकिन ये बातें आप जनता तक पहुंचाने में कितना सफल हो पा रहे हैं? देखिए, एक बात बताएं, आज की हानि आवाज नहीं चलती, ये झूठ का क्या मोदी की दवाएं होती, भाषण होती है। आप देखिए, 90 से 95% हिस्सा मोदी की भाषण का ये होता है। न विकास की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न युवाओं की बात करते हैं, न महिला सुरक्षा की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। 95% भाषण का हिस्सा सिर्फ विपक्ष को और कांग्रेस को कोसने में रहता है। और कोई भी भाषण निकले आप दे दीजिए, राहुल जी शुरुआत करते हैं, वो नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस को कोसने और विपक्ष को कोसने का कुछ भी नहीं करते। तो इसका मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक धर्म का वातावरण फैला के छोटा आइलैंड बना के सरकार को बना ली। आज के आगे कब तक चला हुआ? जनता विषय पर बात करना चाहिए। ठीक है नीलाभ जी, वापस आता हूँ आपके पास। वापस आता हूँ, आपने कहा कि मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। जिस तरह से नीलाभ जी ने कहा कि मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो गारंटी, उसकी गारंटी का क्या भरोसा जो पुरानी गारंटी पूरी नहीं कर पाए हैं, नीलाभ जी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? नीलेश जी जो हमारे मित्र हैं जी, उन्हें ये समझना होगा कि इन्होंने कहा कि रुपए की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। जब 10 साल पहले मोदी जी ने 2014 में सरकार संभाली थी, तब भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति वैश्विक रूप से 11वें स्थान पर थी। आज 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था है या नहीं है? तो ये एक दिन का जादू नहीं है। 10 साल में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका परिणाम है कि वैश्विक रूप से आज हम 5वीं शक्ति बन गए और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो क्या ये मोदी की गारंटी नहीं है कि उन्होंने कहा था कि हम आर्थिक विकास करेंगे? दूसरी चीज, जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले भी रहता था कि धारा 370 खत्म करेंगे, ये लोग कहते थे कि नहीं हो सकती, किसी स्थिति में नहीं हो सकती। वो हुई है, विषय पर बात कर रहा हूं। देश के अंदर आर्थिक सुरक्षा के अलावा आज आंतरिक सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा थी। आए दिन यूपीए गवर्नमेंट के समय हर हफ्ते में, हर दूसरे दिन अखबार की खबर होती थी कि फलानी जगह आतंकी हमला हो गया, विस्फोट हो गया। आज वर्षों में, महीनों में, सालों में 1-2 छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो क्या हमारे देश में हम सुरक्षित नहीं है? अगर ये घटनाएं लगाम लगी है तो ये देश की सरकार की कहीं ना कहीं एक अच्छी मंशा थी जिसके कारण ये हुआ है। विदेश में अगर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने विदेश को जवाब दिया है तो वो भी हमारी एक ताकत बनी है। तो हमारी सैन्य शक्ति बढ़ी है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है और तमाम क्षेत्र में आज भारत हर क्षेत्र में अगर अग्रणी है तो ये सरकार को उसका क्रेडिट देने में उनको क्या कोताही होती है? यदि ठीक है, जैसे कि कहा आपने कि भाई अगर ये चीजें हैं, इतना कुछ हुआ है और अर्थव्यवस्था बढ़ी है, समाज में उन्नति हुई है, देश ने प्रगति की है, तो इन सब तमाम चीजों के बावजूद जनता पार्टी के साथ जुड़ना है। नहीं ठीक है, मेरा सवाल आप ही से है राजेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आप ही से, इतना सब कुछ हुआ है तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का, तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए? क्योंकि यदि आपने इतना कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कांग्रेस वैसे ही कमजोर है। अभियान नहीं है ये, हमने खुले तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ राष्ट्र के विकास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का इच्छुक है, उसके लिए हमने दरवाजे खोले, किसी के पास नहीं जाए। सारे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के अंदर इस समय स्थिति है कि ना नीति है, ना नियत है,
न नेतृत्व है। तो हर आदमी जो सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसे एक ऐसा दल चाहिए जो देश के साथ काम करे, देश के विकास के लिए काम करे। तो जो कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि विकास की धारा में हमें बहना है, विकास के साथ काम करना है, वो आ रहे हैं। अब चाहे वो सिटिंग, आप सोचिए कोई विधायक अगर अपनी विधायकी जो अभी 6 महीने पहले जीत के आए हैं, 4 महीने पहले, वो अगर अपनी विधायकी को दांव पे लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा तो कितना साहसिक निर्णय, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के बीच में आज ये मैसेज है कि देश को आगे ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके। ठीक है राजेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि यदि कोई विधायक अपनी विधायकी दांव पर लगा करके अपनी विधायकी दांव पर लगा करके आ रहा है तो ये एक उसका बड़ा हृदय हो सकता है, उसकी विचारधारा का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सवाल है प्रज्वल शर्मा जी कि ऐसे पार्टी से आपका गठबंधन है, आप उन जो अगुवाई कर रहे हो उस गठबंधन की वो पार्टी के लिए, जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने कहा कि लोग अपनी विधायकी दांव पर लगा करके पार्टी छोड़ रहे हैं, तो अभी उन्होंने कुछ और बातें कही कि कांग्रेस की जो विचारधारा ना नीति है ना नियत है, तो ऐसी स्थिति में कितना आगे बढ़ पाएंगे इस गठबंधन के साथ आप? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ में आम आदमी पार्टी और बाकी घटक दल बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इसका कारण है, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बताया कि आज के समय में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी है तब से छोटी मोटी हरकतें ही हुई हैं। शायद से इन्होंने मेरी पहले वाली बात जो इससे पहले मैंने इनसे कहा था वो सुनी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो दंगा हो रहा है उसको छोटी मोटी घटना समझती है। मेरे को ऐसा लगता है इन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी आतंकी घटना भी देश में नहीं हुई है, अगर हुई है तो छोटी मोटी। तो मुझे ये पूछना है कि पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए थे, जो वहां पे बम विस्फोटक पहुंचा था, उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज तक देश जवाब मांगता है कि इतनी भारी संख्या में विस्फोटक वहां पहुंच कैसे गया। मेरे समझ नहीं आता, इनको ये बड़ी समस्या नहीं लगती है, आपका सिक्योरिटी ब्रीच बड़ी समस्या नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश के आप ही के सांसद लोकसभा के सदन में ये कह रहे थे कि चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, परंतु शायद इनके लिए वो भी छोटी बात है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात कब होगी? जब चाइना हम पे कब्जा कर लेगा तब बड़ी बात होगी। वो प्रधानमंत्री, आज जो प्रधानमंत्री है, कल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी है, चीन को ये करना है, कोई कुछ नहीं करता, हम करेंगे। आज चाइना देश के इतने अंदर तक आ गया है, कल ही की शायद से खबर है कि 80 अरुणाचल प्रदेश की 80 जगहों के नाम बदल दिए चीन ने, परंतु प्रधानमंत्री ने आज उन्हें लाल आंख नहीं दिखाई। कहां गई वो लाल आंखें? मेरे समझ नहीं आता। ठीक है, प्रधानमंत्री जी परिपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी भोपाल की धरा पे आके, मुझे माफ करिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी भोपाल की धरा पे आके अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद अजीत पवार को अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। मेरे समझ नहीं आता कि वो ईमानदारी कहां गई। वो प्रधानमंत्री जो 2014 में कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड से काला धन वापस लेकर आएंगे, उन्होंने एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक भी ट्वीट नहीं किया। प्रज्वल जी, चूंकि हम विषय पर कहते थे, लेकिन आपने एक सवाल उठाया राजेंद्र सिंह जी, जैसा कि प्रज्वल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचार जेल और बेल वालों का गठबंधन बना है, सब देख रहे हैं कि किसने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो चले जाते हैं, ये लोग रोज आंदोलन खड़े करने हो जाते हैं। अभी उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, केजरीवाल पहले कहते थे कि कांग्रेस के लोगों को जेल भेजेंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज केजरीवाल खुद और उनकी कैबिनेट के कई लोग जेल में हैं। तब ये लोग कहते हैं साहब ये सरकार गलत कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों को सरकार देने में इनको क्या सुख मिलता है। और ये अभी नहीं, यूपीए गवर्नमेंट के समय कनीमोजी हो या इनके कई नेता जो जेल गए थे, कलमाड़ी जैसे, तो वो सब काहे में गए थे। और आज भी कई लोग हैं, जब सरकार कार्रवाई करती है तो ये तिलमिला जाते हैं कि सर ईडी क्यों जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जेल भेजी 15 दिन की रिमांड पे। तो ये लोग शराब के माफियाओं के साथ, और जितना इंडिया गठबंधन है आप भी देख रहे हैं, उसमें जेल वाले और बेल वाले का ही गठबंधन है। ठीक है, ये सब अपनी बचत करने के लिए एक दूसरे के साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। पहले वही केजरीवाल सार्वजनिक रूप से, आप भी जानते हैं। वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ मैं, विषय पर हम केंद्रित रहेंगे। नीलाभ जी आपके पास आना चाहूंगा, जेल भेज दूंगा। वापस आता हूँ राजेंद्र जी आपके पास। नीलाभ शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों की,
यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो छिंदवाड़ा पर केंद्रित है, राजगढ़ पर केंद्रित है। राजगढ़ सीट को लेकर के कांग्रेस आश्वस्त चल रही है कि हाँ, चूंकि दिग्विजय सिंह वहाँ पर रोडमल नगर के सामने हैं तो उस सीट से हम विजयश्री हासिल कर ही लेंगे। छिंदवाड़ा सीट को लेकर के अति विश्वास में कहीं कांग्रेस दिख रही है। तो ये जो स्थिति अगर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का फोकस इन दोनों सीटों पर है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है अपनी सीट बचाने और अपने हिस्से में और ज्यादा सीटें लाने के लिए? देखिए, जितने हमारी टिकट की घोषणा होती है, ये चाहने की हमारी खूबसूरती, युवाओं का जो वरिष्ठों का मार्गदर्शक। देखिए, हमारे बड़ा बड़ा नेता चुनाव लड़ रहे हैं और युवा नेता जीतू पटवारी जी है, पूरे प्रदेश में मेहनत कर रहा है। जिससे हमारी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मिल जाए जब घबराहट शुरू हो गई, एक ही उद्देश्य तोड़ फोड़ किया जाए। हम हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जो आपके पास आते हैं। हम तो विषय पर बात करेंगे। आपने सवाल किया कि आप किस मुद्दों पर जवाब रहे थे कि राहुल जी की यात्रा न्याय यात्रा, क्योंकि वो यात्रा सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी, राजनीतिक न्याय की बात मंदिर की बजा के छुप गए, 370 की जगह छुप गए, विषय बात नहीं करेगी। हालत में अरे श्रीमान आपके हाथ अदालत 88 रुपये पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत क्या दिया कर चुका है, कीमत वादा किया था किसानों सुरक्षा की मेरा एक संशय है, नीलाभ शुक्ला जी, नीलाभ शुक्ला जी, मेरा एक संशय है, दूर कर दीजिएगा। मेरा एक संशय है, मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही की बात है कि जब कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये क्रम लगातार जारी है। आपने कहा कि युवा नेता तो जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, तो जीतू पटवारी के नाम तो एक रिकॉर्ड हो गया है कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी। जीतू पटवारी कहते हैं कि जो लोग चले गए वो बेईमान थे। वो तो ये जो कल तक आपके पास थे, ये कल तक सही थे, आज बेईमान हो गए कांग्रेस के लिए, और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जो हैं वो ईमानदार हैं। इस बात पर तरवर सिंह लोधी रो देते हैं। तो ये जो तमाम चीजें कि वो बेईमान दिखने लगे अब आपको, क्योंकि अब आपके साथ नहीं तो वो बेईमान हो गए। देखिए, शरीर से जब कीटाणु निकलते हैं, बीमारियां निकलती है, शरीर होता है। जब शरीर से कीटाणु निकलते हैं, बीमारियां पूरा निर्माण होता है मजबूती के साथ, मजबूती के साथ होता है। जो कहानी से प्रतिबद्ध नहीं, जो कहानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग बाहर जाने से देखिए, आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात आप नहीं करते, 13 लाख महिला नहीं करते, पराकाष्ठा देने वाले अभिनेत्री की आजादी लेकर आती है, आपसे करते तुम्हारे उनके नहीं करते। ये नीलाभ शुक्ला जी, वापस आता हूँ आपके पास में। राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस आता हूँ आपके साथ। नीलाभ जी वापस आता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक हमारी आवाज आ रही है संदीप जी? आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से अभी हमारी चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी ने भी जो बात कही कि उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है,
मोदी खुद गारंटी हैं इस बात की कि उनकी गारंटी पूरी होगी। बहुत सारी गारंटी उन्होंने गिनाई भी। नीलाभ जी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बात को लेकर के, और नीलाभ जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की गारंटी पर क्या भरोसा किया जाए, इसकी पूरी गारंटी, पूर्व की कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। साथ ही हम जो मध्य प्रदेश में परिदृश्य देख रहे हैं, जैसा कि हमारे आज हमने कार्यक्रम रखा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जो अभी हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं का शामिल होना, कांग्रेस से जो पलायन चल रहा है, तो इसमें अभी बहुत कुछ तस्वीरें और बाकी आ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि छिंदवाड़ा का जो गढ़ है उसको ध्वस्त करना है। तो कुछ और ऐसे विधायकों के नाम सामने आ सकते हैं क्या जो मोदी और शाह की सभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं? तो इस रणनीति पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं संदीप जी। देखिए, आप तय मान के चलिए कि बीजेपी का लक्ष्य है किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा को जीतना। उसी रणनीति पर पार्टी पूरा काम कर रही है। जहां तक आपने कहा कि छिंदवाड़ा की बात है, तो पहले एक विधायक महापौर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी की कोशिश है कि और सेंधमारी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कमलनाथ ने भी बेहतर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीती रात को कमलनाथ ने दीपक सक्सेना के साथ मुलाकात की है। उस वक्त उनके साथ करीब 6 विधायक थे कमलनाथ के साथ। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की जो रणनीति है उसके मुकाबले कमलनाथ ने भी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा परिवार, यानी कि उनकी बहू नकुलनाथ की पत्नी भी चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लग गई है। जहां तक आपने ये कहा कि बीजेपी कह रही गारंटी है मोदी, कांग्रेस कह रही है महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो वर्तमान दौर में राजनीति में चुनाव वही व्यक्ति जीतता है जो बेहतर रणनीति पर काम करता है, जिसके कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय होते हैं। वर्तमान में जो हमें नजर आ रहा है वो बीजेपी कहीं कांग्रेस के मुकाबले आगे दिख रही है। वो बेहतर रणनीति पर काम कर रही है, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय है, उम्मीदवारों का समय से चयन हो चुका है और सबने प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस की स्थिति तो वर्तमान में 3 सीटें ग्वालियर, मुरैना और खंडवा तो ऐसी है जहां आप उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार की सक्रियता ज्यादा महत्व रखेगी। पार्टियों की तो जो नीतियां हैं, रणनीति है, वो तो है ही। पौराणिक जी एक संशय और दूर करना चाहूंगा, कि जिस तरह से बात सामने आ रही है कि ठीक है पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर है इस समय भारतीय जनता पार्टी का कि उस किले को ध्वस्त करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रहे कि छिंदवाड़ा सीट इस बार हर हालत में जीतना है और प्रदेश की और कुछ सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से खसक जाए, ऐसी संभावना है क्या? देखिए, आप ये मान के चलिए कि इस बार का चुनाव कुछ सीटों पर बड़ा रोचक है और मुकाबलेदार है जी। जो हम लोगों तक फीडबैक आ रहा है, राज्य की करीब 5 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बहुत करीब का होने वाला है। यहाँ कांग्रेस किस तरह से प्ले करती है महत्वपूर्ण है। जिनमें कहा जा रहा है कि ग्वालियर है, मुरैना है, सतना है, दमोह है, छिंदवाड़ा है, ये वे सीटें हैं जहां पर मुकाबला कशमकशपूर्ण हो सकता है जी। अब ऐसी स्थिति में आपने जो कहा वो आशंका तो पैदा होती है कि सारा जोर बीजेपी का छिंदवाड़ा पर है, ऐसा नहीं कांग्रेस कहीं और सेंध लगा ले, ये आशंका तो अंत तक बनी रहेगी मुझे लगता है जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें हो सकती हैं कि क्योंकि हालांकि जो भी स्थिति होगी वो तो मतदाता के मन में है, मतदाता क्या फैसला लेता है तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन तमाम अटकलें हैं और देखते हैं कि इन अटकलों पर विराम कब लगेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो रणनीति चला रही है कांग्रेस का किला ध्वस्त करने की, और उनका जो है टारगेट है कि टारगेट 29 और 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने का लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। राजेंद्र सिंह जी, नीलाभ शुक्ला जी, प्रज्वल शर्मा जी, संदीप पौराणिक जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मोदी और शाह के दौरे का इंतजार है और उस दौरे के बाद क्या कुछ होगा, क्या सियासी फेरबदल हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही जिस तरह से अभी संदीप जी ने बताया कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है, वहीं अब कमलनाथ ने भी अपने किले को बचाने के लिए घेरेबंदी का काम शुरू कर दिया है। देखते हैं कि कामयाब कौन होता, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।